गिलगित बल्तिस्तान का इख्तिदार किसको मिलेगा, फैसले की घड़ी आ गई। 24 नशिस्तों पर आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 24 जनरल नशिस्तों पर 396 उम्मीदवारों का इम्तिहान। पीपल्स पार्टी के 23 और नून लीग के 22 उम्मीदवार मैदान में, 266 आज़ाद जबकि 130 मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार। 17 सीटें जीतने वाला अपनी हुकूमत बनाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। राजा शहबाज खान का इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा शहबाज खान ने कहा, आवाम के लिए सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। आवाम पुरअमन तरीके से इंतखाबात को अंजाम तक पहुँचाएँ। आवाम वोट कास्ट को यकीनी बनाएं और इलाके की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। जीबी में आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम। जीबी इंतखाबात में 9,58,481 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मर्द वोटर्स की तादाद 5,03,772, ख़वातीन वोटर्स की तादाद 4,54,708। टोटल 1391 पोलिंग स्टेशन कायम। 900 पोलिंग स्टेशन हसास और इंतहाई हसास करार। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फ़ोन ले जाने पर पाबंदी। पोलिंग स्टेशन के अंदर रिकॉर्डिंग आलात ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। वोट की राजदारी यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन के सख्त अहकाम। खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कार्रवाई होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पर्सनल सेक्रेटरी के कमरे को कंट्रोल रूम क्लियर कर दिया। कंट्रोल रूम 24 घंटे ऑपरेशनल होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान गुलाम अब्बास का कहना है, इंतखाबात में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। पुलिस, रेंजर्स, जीबी स्काउट्स और पाक फौज के जवान सिक्योरिटी पर मामूर हैं। अवाम घरों से निकलें और हक़ राय दही इस्तेमाल करें। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली का सफ़र जारी है। पाकिस्तान के अमरीका ईरान मुआहदे के लिए कोशिशें तेज़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान पहुंच गए। तेहरान में ईरानी हममनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए पैगाम पहुंचा दिया। कहा, उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा और मामला अच्छी तरह ख़त्म हो जाएगा। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के। लेबनान के आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर पाकिस्तान के लिए रवाना। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक लेबनानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज का लेबनानी फ़ौजी गाड़ी पर हमला। मुतादिद लेबनानी फ़ौजी शहीद हो गए। लेबनानी फ़ौज के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने जनूबी लेबनान में क़ादिरी नतबिया सड़क पर एक लेबनानी फ़ौजी गाड़ी पर हमला किया। इसराइली हमले में एक अफसर समेत मुतादिद फ़ौजी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने 2 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइल के गजा पर जारियत जारी। सेहूनी फोर्सेस का गजा सिटी में शादी की तकरीब पर हमला। 7 फ़लस्तीनी शहीद और 15 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक हमला पनाह गुज़ीन कैंप पर किया गया। धमाकों के बाद इलाके में अफरा तफरी फैल गई। अमरीका ईरानी असासों के इस्तेमाल पर गौर करने लगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक खलीजी ममालिक के नुकसानात के अजाले के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना को जायज़ा रिपोर्ट तैयार करने का टास्क मिल गया।
ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकामी मुसाद सरबराह रोमन गवर्नमेंट ने नायब को बरतरफ कर दिया। अमरीकी मीडिया का कहना है गवर्नमेंट ने मंगल को मुसाद की सरबराही संभाली थी। सरबराह इंटरनेशनल रिलेशंस मुसाद ने पीर को इस्तीफा दिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक मजीद अफसरान के इस्तीफों का इम्कान है। नायब सरबराह को पिछले साल सैकड़ों एजेंट और 1 अरब शिकल दिए गए थे। बरतरफ नायब सरबराह का नाम जाहिर नहीं किया गया। आज से मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 12 जून तक हीट वेव की सूरत हाल पैदा हो सकती है। 8 से 12 जून तक कराची में शदीद गर्म मौसम का इम्कान है। दर्जा हरारत 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। सिंध और बलोचिस्तान के चंद अजला में दर्जा हरारत 51 डिग्री तक पहुँच सकता है। पंजाब में भी दर्जा हरारत 44 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। केपी के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक जा सकता है। अमन अमान बरकरार रखने के लिए आज़ाद कश्मीर भर में सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम। आज़ाद कश्मीर पुलिस का शरपसंद अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। 72 अफराद गिरफ्तार, अस्तहा और दीगर सामान बरामद। आज़ाद कश्मीर पुलिस का कहना है कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम तंजीम करार दे दिया था। रियासती महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तंजीम के तमाम मुतबादिल नाम भी नोटिफिकेशन में शामिल। सियासत के नाम पर इंतशार और जबर फैलाने वालों से अब कोई बहस नहीं होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कलअदम अवामी एक्शन कमेटी की नाम नहाद एहतजाज की कॉल पर दो टोक मौक़िफ़। फैसल मुमताज़ राठौर का कहना है धरनों, जलाओ घेराव और हंगामा राई करने वाले अनासिर तालिबान खारजियों के हामी हैं। रियासत पर अमन एहतजाज का हक तो देती है, ब्लैकमेलिंग या यरगमाल बनाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। उमर नज़ीर कश्मीरी का पाकिस्तान आर्मी को गैर मुल्की फ़ौज करार देना कानून, तारीख और ज़मीनी हक़ाइक़ से इनहिराफ है। ख़ित्ते की दिफाई ढाल को गैर मुल्की कहना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना मौक़िफ़ है। आज़ाद कश्मीर की इब्तदाई क़यादत ने 1949 के कराची मुआहदे के तहत रियासत के दिफा की जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान के सुपुर्द की थी। तारीख़ी हक़ाइक़ के मुताबिक फ़ौज की मौजूदगी कोई कब्ज़ा नहीं बल्कि ख़ित्ते के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक कानूनी और आइनी जिम्मेदारी है। पाकिस्तानी फ़ौज में आज़ाद कश्मीर के सपूतों की बड़ी तादाद शामिल है। आला इज़्ज़ात याफ्ता आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट से लेकर आला फ़ौजी कमांडर तक मुकामी कश्मीरी हमेशा सफ़े अव्वल में रहे हैं। तालिबान रजीम की हटधर्मी। जर्मनी से अफगान शहरियों को वापस लाने वाली परवाज़ मंसूख। तालिबान रजीम का अपने ही शहरियों को वापस लेने से साफ इनकार। जर्मनी न्यूज़ एजेंसी DPA के मुताबिक तालिबान रजीम के अदम ताउन के बायस अफगान शहरियों को वापस लाने वाली परवाज़ मंसूख कर दी गई। माहिरीन के मुताबिक तालिबान रजीम का रवैया साबित करता है कि वो अपने ही लोगों की वापसी के बदले आलमी बिरादरी से सियासी और सिफारती फ़वाइद हासिल करना चाहती है। भारत में जेंजी तहरीक काकरोच जनता पार्टी का एहतजाज। तलबा तालीमी और सियासी निज़ाम की नाकामी के खिलाफ सड़कों पर। मोदी हुकूमत में तालीमी निज़ाम में खराबियों ने तलबा में शदीद गम गुस्सा पैदा कर दिया। आलमी जरीदे अल जज़ीरा के मुताबिक काकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर भरपूर एहतजाज ने नौजवानों की बड़ी तादाद को मोदी हुकूमत के खिलाफ खड़ा कर दिया। और नेशनल T20 का चैंपियन कौन? फाइनल आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। कराची वाइट्स और एबटाबाद वाइट्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी फाइनल के मेहमान खुसूसी होंगे।